हेलो जी। मैंने जब से ये सोचा है कि इस तरह की वीडियोस बनाऊँ, मैं खुद कन्फ्यूज़्ड हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो एट प्रेज़ेंट मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, तो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ही मेरी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन अगर मुझे अभी किसी को अगर समझाना है या मोटिवेशन देना है डायलिसिस छोड़कर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर हल्का-सा भी क्रिएटिनिन बढ़ गया है, देखिए बॉडी हमेशा सिम्पटम देती है हमें कि अब संभल जाओ, अब संभल जाओ। लेकिन हम खुद उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए पहले तो बोलते-बोलते मेरे साथ भी कभी-कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दवाइयों से थोड़ा-सा है मेरे को। तो डायलिसिस से अगर बचना है और क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बचा सकती हैं। और उससे फ़ॉलो करने से पहले मैं ये कहूँगी कि आयुर्वेद के पास तो कभी मत जाना। मैं खुद आपको कम से कम 100 से 200 लोगों को मिलवा सकती हूँ अगर आप चाहें। आयुर्वेद में अगर जा रहे हैं इलाज करवाने, तो अच्छे से पता कर लीजिए। कहीं वहाँ से कंडीशन ऐसे होके आए कि तुरंत डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है। सब भुगतभोगी हैं, जितने भी आप देखेंगे ना ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या डायलिसिस पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट सॉरी, सब आयुर्वेद से होकर आए हैं। सबके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो वहाँ तो बिल्कुल मत जाना धक्के खाने के लिए। तो अगर क्रिएटिनिन हल्का बढ़ गया है, तो यही चीज़ें कर सकते हैं कि सॉल्ट एक तो कम कर दीजिए, कुछ दिनों के लिए तो बंद ही कर दीजिए। बीपी को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। अगर बीपी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है भी, तो किसी अच्छे फिज़िशियन से आप बीपी की दवाई लेकर शुरू कर सकते हैं। कंसल्ट तो पहले फिज़िशियन को करना पड़ेगा, वो बताता है कि नेफ्रो के पास जाना है, अगर किडनी में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो। क्योंकि कभी-कभार और चीज़ों की वजह से भी ना शुगर, बीपी इन चीज़ों की साइड इफ़ेक्ट से भी क्रिएटिनिन थोड़ा-सा बढ़ जाता है। पीलिया, जॉन्डिस जैसी जो चीज़ें होती हैं, जिसको एकेआई कहते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, जो बिल्कुल हल्की शुरुआत होती है क्रिएटिनिन के बढ़ने की। तो उस समय पे अगर हम ध्यान दे लें, जो मुझ जैसे लोगों को मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा तो एकदम शूट हो गया था, समझ नहीं पाई थी, तो शायद आप डायलिसिस से बच जाएँगे। तो उसमें एक तो नमक बंद करना पड़ेगा, पानी लिक्विड इंटेक अच्छा बढ़ा दीजिए, प्रोटीन कम लेना है। अब वेजिटेरियंस के लिए तो वैसे भी प्रोटीन के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो ये बात कही जाती है नॉर्मली नॉन वेजिटेरियंस के लिए कि नॉन-वेज आप बंद कर दीजिए और जो वेजिटेरियंस हैं वो हेवी